नमस्कार, एस्ट्रो सीमा पांडे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे शनि की साढ़े साथी के अंतिम क्षण के बारे में कि शनि की साढ़े साथी का क्या प्रभाव जो है कुंभ राशि के जातकों के जीवन में पड़ने वाला है। तो देखिए, शनि की जो साढ़े साथी है वो 15 नवंबर 2024 को एक बड़ा बदलाव जो है आपके जीवन में लेकर आएगी, क्योंकि 15 नवंबर 2024 को शनि जो है मार्गी हो जाएंगे। शनिदेव 29 जून 2024 से वक्री स्थिति में चल रहे थे और अब ये मार्गी स्थिति में जब आएंगे तो ऐसे में बहुत बड़ा प्रभाव आपके जीवन में आपको देखने को निश्चित रूप से मिलेगा। देखिए, जो कुछ आपके जीवन में अब तक चल रहा है वो साढ़े साथी का एक हिस्सा है, इसलिए आपके जीवन में जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं या फिर जो भी चीज़ें हो रही हैं वो हो रही हैं। साढ़े साथी में हमें अरे पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार भी कई बार फल मिलता है, इसलिए परेशानियां जो है ज़्यादा बढ़ जाती हैं। देखिए, इसमें शनि की जो पोजीशन है कुंडली में किस हिसाब से आपके है उस हिसाब से शनिदेव प्रभाव देंगे। फिलहाल तो शनिदेव जो 15 नवंबर 2024 को मार्गी होंगे तो जीवन में आपकी सफलता के कई द्वार जो है खोलेंगे, यानी कि मार्गी होकर शनि आपके जीवन में सफलताओं के अपार जो है लाभ कराएंगे, अपार सफलताओं की संभावनाएं जो है बढ़ा देंगे। क्योंकि शनि जब मार्गी होंगे तो एक घर पीछे नहीं एक घर आगे प्रभाव देंगे, जिससे इनका प्रभाव ज़्यादा बेहतर मिलना शुरू हो जाएगा। ऐसा कह सकते हैं कि शनिदेव मार्गी होकर आपको सुप्रभाव 100% देंगे। आपके जीवन में जो परेशानियां हैं उनसे काफ़ी हद तक मुक्ति दिला देंगे। शनिदेव जो है इस समय वक्री स्थिति में है, लेकिन मार्गी होने में सिर्फ 2 दिन का समय बचा है। 2 दिन बाद शनि मार्गी हो जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि आपके जीवन में बहुत हद तक राहत जो है मिल जाएगी। कुंडलियों के आधार पर अलग अलग शनि का जो है प्रभाव हर व्यक्ति को मिलता है, क्योंकि देखिए इस समय मैं बात कर रही हूँ कुंभ राशि के जातक की। दुनिया में करोड़ों लोग हैं जो कुंभ राशि के हैं, ऐसे में सबके लिए प्रभाव एक समान कभी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि सबके जन्म कुंडली में सबके जन्म का समय अलग है, सबके जन्म का मुहूर्त अलग है, सबके जन्म का नक्षत्र अलग है। अलग अलग नक्षत्रों में पैदा होने के कारण सब पर जो है प्रभाव एक समान कभी नहीं होता है। उसके बाद क्या है, हमारे कुंडली में ग्रहों की क्या पोजीशन होती है वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। कुंडली में ग्रहों की पोजीशन यदि सही है तो ऐसे में हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलता है। अगर कुंडली में ग्रहों की पोजीशन अच्छी नहीं है तो ऐसे में जो लाभ है हमें ज़्यादा नहीं मिल पाता और कई बार नहीं भी मिल पाता है। तो इस तरह की जो सिचुएशन है ये कुंडली में ग्रहों पर ही डिपेंड करती है। मान लीजिए किसी की कुंडली में शनि जो है नीच की राशि में बैठे हुए हैं, पाप ग्रहों के साथ बैठे हुए हैं। जिन लोगों की कुंडली में शनि की दशा महादशा अंतर्दशा चल रही हो, राहु की महादशा अत्यंत अतंत्र दशा चल रही हो, केतु की महादशा अत्यंत दशा चल रही हो, इस तरह से कोई भी किसी की दशा महादशा चल रही हो तो ऐसे में जो साढ़े साथी है उसमें सबसे अधिक समस्याएं देखने को मिलती हैं। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा कि हर रात के बाद सुबह होती है। वैसे ही जीवन में चाहे आपकी कितनी भी परेशानियां हैं, आने वाला समय आपका बेहतर होता जाएगा। अगर ज़्यादा परेशान है आप शनि की साढ़े साथी से, आपको लग रहा है कि सारी ही चीज़ें एकदम इस साढ़े साथी में बिगड़ गई हैं, आपको नौकरी में भी नुकसान हो रहा है, आपका प्यार वाला रिश्ता भी टूट रहा है, व्यापार में नुकसान हो रहा है, लाभ नहीं हो रहा है, स्वास्थ्य खराब रह रहा है, विवाह से संबंधित समस्याएं हो रही हैं, तो समझ लीजिए कि आपके ऊपर साढ़े साथी का कुछ ज़्यादा ही निगेटिव प्रभाव है। ऐसे में देखिए, एक छोटा सा रेमेडी आपको बतलाती हूँ, इससे आपका कैसा भी साढ़े साथी होगा, कैसे भी शनि की दशा महादशा अंतर्दशा होगी, उसमें आपको एकदम से राहत मिल जाएगी। क्या करना है आपको, 5 से 10 रुपए की काजल की एक डिबिया लीजिए। कि डिबिया जो है अपने सिर पर से एंटी क्लॉकवाइज, याद रखिएगा क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज आपको यानी उल्टे तरफ सिर पर 7 बार वार लेनी है। सिर पर से 7 बार उल्टी तरफ वार लीजिए। उसके बाद इसे किसी आम के पेड़ की जड़ के पास या फिर पीपल की पेड़ की जड़ के नीचे दबा दीजिए। कैसी भी साढ़े साथी हो, कैसी भी दशा महादशा चल रही हो, आपको एकदम से राहत मिल जाएगा, क्योंकि शनिदेव शांत हो जाएंगे। एक मात्र 5 से 10 रुपए की काजल की डिबिया से कि आपको बहुत बड़ा राहत जो है मिल जाएगा। तो ये उपाय जरूर कीजिएगा अगर आप इस साढ़े साथी में बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अब बात करते हैं कि शनि की साढ़े साथी का ये अंतिम क्षण जो है आपके जीवन में क्या प्रभाव डाले, क्योंकि देखिए अभी तो आपके जीवन का ये साढ़े साथी का अंतिम क्षण नहीं है, ये द्वितीय चरण का अंतिम क्षण है, क्योंकि तीसरा चरण आपके जीवन में 29 मार्च 2025 से शुरू होगा। तो यह जो है अभी चल रहा है साढ़े साथी का दूसरा चरण, जो कि समाप्ति के कगार पे है।
तो ऐसे में शनि जो है मार्गी होंगे तो सबसे पहले आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाएंगे, जो आपका कॉन्फिडेंस लो हुआ है उसे बेहतरीन बनाएंगे। आपको असफलताएं जो ज़्यादा देखनी पड़ रही थी अब सफलताएं भी देखने को मिलेंगी। आपको लाभ भी होगा, आर्थिक रूप से आप मजबूत भी बनेंगे। इस तरह से देखें तो शनि आपकी कुंडली के अनुसार आपको काफ़ी कुछ लाभ देंगे, क्योंकि शनि की सबसे प्रिय राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि वैसे तो देखिए परेशानी में रहती है और मकर राशि परेशानी में रहती है। इसका कारण होता है दोनों ही राशियों के स्वामी है शनिदेव। शनिदेव क्या है? कर्म फल देता है, न्याय के देवता है। हम कुंभ राशि के जितने भी लोग हैं या मकर राशि के जितने भी लोग हैं, हम अपने जीवन में कोई भी गलती करेंगे ना, हमें तुरंत उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा, क्योंकि हमें शनिदेव तुरंत दंडित कर देते हैं। वो हमारी राशि के स्वामी है। उन्हें यह चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है कि उनकी राशि के जो लोग हैं वह किसी भी प्रकार से कोई गलत कार्य करें। इसलिए मकर राशि और कुंभ राशि के जातकों को लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा गलत कार्य से, झूठ से, पाप से बचना चाहिए। आप जितना सही रहेंगे आपका जीवन उतना बेहतरीन होगा, क्योंकि शनि जो है आपका साथ तभी देंगे जब आप पूर्णतः सही रहेंगे। जीवन में जो आपके इस समय बार बार हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे हैं, दवाइयों पर पैसे वेस्ट हो रहे हैं, उन पर भी कुछ कंट्रोल लग जाएगा। शनि की जो तीसरी दृष्टि है आपके तीसरे भाव पर पड़ रही है। माफ़ कीजिएगा, मेरी जो आवाज़ है थोड़ा मेरा तबीयत खराब होने की वजह से जो आवाज़ है बेहतर तरीके से आपको समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं बहुत क्लियरिटी से बोलूँगी, आराम से बोलूँगी ताकि आप समझ सकें। हेल्थ इशू होने के कारण थोड़ी आवाज़ जो है मेरी डिस्टर्ब है। तो ध्यान दीजिए कि शनि की तीसरी दृष्टि, थर्ड जो की दृष्टि है वो आपके तीसरे भाव पर पड़ रही है। तीसरा भाव होता है आपके छोटे भाई बहनों का, कुटुंब का, परिवार का। ऐसे में आपके परिवार के साथ जो संबंध है पहले से अब बेहतर होंगे, क्योंकि अब तक जो रिश्ते हैं वो थोड़े से खराब हो रहे थे। फिजूल की यात्राएं आपकी इस समय बढ़ने वाली हैं। शनि की सप्तम दृष्टि आपके सप्तम हाउस पर पड़ रही है। ऐसे में वैवाहिक जीवन में समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। इसलिए आप जो है अपने वैवाहिक जीवन पर पूरा फोकस रखें। वैवाहिक जीवन में किसी भी प्रकार का परेशानी न आने दें, मतभेद न होने दें। पति पत्नी में जो भी अनबन हो उसे स्वयं सॉल्व करें। किसी तीसरे की बीच में एंट्री लेने से आपके रिश्ते और बिगड़ सकते हैं। शनि की दसम दृष्टि जो है दसम भाव पर पड़ रही है। ऐसे में आपके जीवन में करियर से रिलेटेड कोई समस्या देखने को मिल सकती है। इस तरह से जो समस्याएं हैं एक एक करके आपके जीवन में चल रही थी, लेकिन इन सभी चीज़ों से अब राहत तब मिलेगी जब शनिदेव मार्गी हो जाएंगे। मतलब शनि का मार्गी होना आपकी नौकरी में भी आपको लाभ देगा। प्यार के मामले में, यानी कि जो प्यार में आपका रिश्ता खराब चल रहा था उसे भी बेहतर बनाएगा। व्यापार में लाभ कराएगा, स्वास्थ्य को बेहतर बनाएगा। और अगर आप अविवाहित हैं तो आपको विवाह बंधन में बंधने के योग भी बनाएगा। यानी कि 15 नवंबर के बाद ये महाप्रभाव जो है शनि का शुरू हो जाएगा, जो आपके जीवन में शुभताओं को बुलावा देगा। ऐसे में यदि ज़्यादा परेशानी हो तो काजल के डिबिया का जो उपाय मैंने आपको बतलाया यह जरूर कीजिएगा, इससे आपको तुरंत राहत मिलेगी। इसके अलावा रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ जरूर कीजिएगा। इससे आपके जीवन में यदि कोई कष्ट या परेशानी आने वाली होगी तो समाप्त हो जाएगी। इस तरह से आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। और देखा जाए तो शनि की 7.5 का जो ये द्वितीय चरण का अंतिम क्षण है, ये आपके लिए बेहतरीन रहने वाला है। मार्गी शनि आपके जीवन में सफलता के द्वार खोलेंगे और खुशियों का आगमन कराएंगे। तो इस तरह से कुंभ राशि के जातकों के जीवन में शनि की 7.5 का दूसरे चरण का अंतिम क्षण बेहतरीन है और आपके जीवन में शुभताओं को ला रहा है। तो उम्मीद करती हूँ आज की जो चर्चा है आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपको मेरे चैनल पर सिर्फ और सिर्फ कुंभ राशि से रिलेटेड नए वीडियो अपडेट्स मिलते रहेंगे। तब तक के लिए जय शनिदेव।